हरे कृष्णा। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ एक ऐसे वैष्णव की जो दिखने में तो विषयी हैं लेकिन है बहुत बड़ी महाभागवत। एक बार मुकुंद ने गदाधर पंडित को कहा कि मैं आपको एक वैष्णव के दर्शन करवाता हूँ। तो गदाधर पंडित बड़े उत्सुक हुए, कहा कि आज तो मैं वैष्णव के दर्शन करूँगा। तो मुकुंद ने बोला चलो मेरे साथ, मैं आपको वैष्णव के दर्शन कराता हूँ। वो एक महल में उन्हें लेके गए। महल बहुत ही आलीशान, बिल्कुल राजा के जैसे महल होते हैं वैसे ही महल था। और वहाँ पर एक व्यक्ति लेटा हुआ, रेशमी चादर लपेटे हुए, एक खूबसूरत गद्दे पर, चारों तरफ स्त्रियाँ बैठी हुई, सुगंधित हवा चल रही है और चारों तरफ इत्र छिड़का हुआ है। तो गदाधर पंडित के मन में एक सवाल आया कि मुकुंद तो मुझे वैष्णव के दर्शन कराने वाले थे, ये मैंने किस विषय के दर्शन कर लिए हैं। और जो व्यक्ति लेटे हुए हैं उनके मुख पर जो हुक्का है वो लगा हुआ है। तो गदाधर पंडित बड़े विस्मित हुए कि ये क्या मुझे लेके आ गए, कहाँ लेके आ गए मुकुंद। तो मुकुंद को उसी समय गदाधर पंडित के चेहरे से समझ में आ गया कि गदाधर पंडित को कोई तो शंका है, इनकी शंका जरूर हमें दूर करनी चाहिए। तो उन्होंने इस समय को देखते हुए एक श्लोक पढ़ा। श्लोक था, अहो वक्यम स्तन कालकूटम जिघांसया अपाययत अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततः अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। इस श्लोक में उद्धव जी विदुर जी को समझा रहे हैं कि वो भगवान, उन भगवान के शरण के अलावा हम किस दयालु के शरण में जाएं जो पूतना अपने स्तनों में विष लेके आई थी भगवान को मारने के लिए। उन दयालु भगवान के शरण के अलावा हम किस भगवान के शरण में जाएं। ये श्लोक जैसे ही मुकुंद ने बोला, जो व्यक्ति वहाँ लेटे हुए थे पुंडरीक विद्यानिधि, वो थे पुंडरीक विद्यानिधि। उन्होंने सारे अपने जो रेशमी चादर ओढ़ी हुई थी उनको फेंका, जितने विषयी सामान उन्होंने रखे हुए थे अपने बिस्तर के पास वो सारे फेंक दिए। जो वो हुक्का पी रहे थे उसको इधर उधर फेंक दिया और ज़मीन में लोट पोट करने लगे। अहो वकीयम स्तन कालकूटम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ये श्लोक वो बार बार दोहराने लगे और उनके अश्रु निकल रहे हैं, कंप हो रहा शरीर में। तो ये देखकर गदाधर पंडित बड़े विस्मित हुए, बड़े विस्मित। उन्हें लगा कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर लिया है। तो हमें अपनी आँखों से, जो इन इंद्रिय भौतिक इंद्रियों से है, इन इंद्रियों से किसी वैष्णव की पहचान नहीं कर सकते। बाहरी वेशभूषा से हम किसी विषयी व्यक्ति को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये विषयी व्यक्ति हो सकता हो कोई महाभागवत हो। उसी रूप में यहाँ पर पुंडरीक विद्यानिधि जो विषयी व्यक्ति तो दिख रहे थे लेकिन अंदर से बहुत ही बड़े महाभागवत थे। जब गदाधर पंडित को रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ा महाभागवत के प्रति अपराध किया है, वो पुंडरीक विद्यानिधि के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। कहने लगे कि आप जैसा महाभागवत के चरणों में मैंने महा अपराध किया है और इस अपराध को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर मैं आपको गुरु बना लूँ। इस तरह से गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि को गुरु बनाया और पुंडरीक विद्यानिधि ने उन्हें दीक्षा प्रदान की। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हम बाहरी वेशभूषा, तिलक धारण करने से या कंठी माला पहनने से, कुर्ता धोती पहनने से हम ये नहीं कह सकते कि ये वैष्णव होगा। हो सकता है कोई बाहरी वेशभूषा में दिखने में तो विषयी हो लेकिन हो सकता है वो अंदर से महाभागवत हो। तो हमें पहले उससे बात करके, उनके विचारों को ग्रहण करके तभी हमें समझना चाहिए कि वैष्णव है या नहीं। हरे कृष्णा।